हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज डिजिटल कम्युनिकेशन का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसका नेक्स्ट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं आज। बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग बीपीएस के क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ट्रांसमीटर रिसीवर उसका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। एंड जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में भी हमने देखा होगा कि हम जो भी ब्लॉक डायग्राम पढ़ रहे हैं उसका एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। जिससे क्या रहता है कि जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उनको एक एक इंडिविजुअल पढ़ने से क्या रहता है कि आपको समझ में आ जाता है कि उस ब्लॉक का वर्किंग क्या होता है। अगर किसी दूसरे टॉपिक में भी वो चीज यूज है तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे, इजीली उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम पढ़ने के पहले अपन देखेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एक ही है ब्लॉक डायग्राम का। देन इंडिविजुअल टॉपिक्स का देखेंगे, इंडिविजुअल पॉइंट्स का ब्लॉक्स का देखेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है एंड जो भी इक्वेशन बनेगा वेव फॉर्म देखेंगे एंड जो प्रोबेबिलिटी एरर क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जो भी चैनल पे न्यू है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग बीपीएस के। ये हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन का टॉपिक है। एंड जो हमने प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने देखा था मॉड्यूलेशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप। ये भी अपना मॉड्यूलेशन का एक टाइप है। मॉड्यूलेशन मतलब एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में एक के ऊपर ओवरलैप करके अपन ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव करते हैं, वो क्या होता है मॉड्यूलेशन टेक्निक। ठीक है, तो डिजिटल मॉड्यूलेशन यानी डिजिटल सिग्नल होगा 1010 के फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करना है अपने को। पहले बाइनरी एनालॉग में कन्वर्ट करना है, देन अपने को ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो वो कैसे कैसे करना है पहले डायग्राम देखेंगे उसके बाद। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बाइनरी, बाइनरी मतलब तो नाम से अपने को क्या पता चल रहा है, बाइनरी, बाइनरी मीन्स टू। क्या देगा बाइनरी मीन्स टू, यानी या तो जीरो होगा या वन होगा। क्या देगा जीरो या वन। तो कितने बिट्स होंगे, टू बिट्स होंगे, जीरो या वन। या इसको सिंबल क्या बोलेंगे, एक ही सिंबल होगा, दोनों बिट मिला के क्या होता है एक ही सिंबल। ठीक है, सिंबल एक ही हो गया एंड बिट क्या हो गया, तो या जीरो बन सकता है या वन हो सकता है। यस, स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसमीटर। पहले ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, उसके बाद समझने का ट्राई करेंगे उसका इंडिविजुअल ब्लॉक्स का। फर्स्ट बीटी, बाइनरी, ये क्या है अपना बीपीएस के ट्रांसमीटर पढ़ रहे हैं तो बीटी यानी इनपुट सिग्नल होना चाहिए। ये क्या अपना इनपुट एंड कौन सा सिग्नल है, बाइनरी। बाइनरी मतलब 0101 के फॉर्म में, यानी अपने को डिजिटल फॉर्म में अपने को वैल्यू होगा। देन सेकंड फर्स्ट ब्लॉक कौन सा अपना बाइपोलर एनआरजेड। एनआरजेड क्या होता है, नॉन रिटर्न टू जीरो इनकोडर। इनकोडर मतलब जो भी कोडेड फॉर्म है उसको कोडिंग में कन्वर्ट करना, जो भी इनपुट है उसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, या तो ये क्या करेगा, जब जीरो होगा तो उसको -1 डिनोट कर देगा एंड जब वन होगा तो उसको +1 कंसिडर करेगा। जीरो को -1 एंड वन को क्या करेगा +1, जिससे क्या रहेगा अपना इनकोडेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जो भी इनपुट अप्लाई है 0101 है उसको इनकोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का काम है, नाम से क्या पता चल रहा है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लायर है। एंड जो भी इनपुट आ रहा है इसमें जो भी उनको मल्टीप्लाई करने का काम है। यस, इधर क्या है अपना ये कॉस थीटा, ये क्या है अपने कैरियर सिग्नल या कैरियर जनरेटर। क्या है कैरियर जनरेटर, यानी कैरियर सिग्नल जनरेट कर रहा है। कैरियर सिग्नल क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं जिनके ऊपर ओवरलैप करते हैं अपने सिग्नल को। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का वर्किंग क्या होगा, आउटपुट ऑफ एनआरजेड एंड क्या हो जाएगा कैरियर सिग्नल से जो आउटपुट मिल रहा है उनको क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है। दोनों मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा हमारा आउटपुट ऑफ बीपीएस के, यानी बीपीएस का ट्रांसमीटर जो ट्रांसमीटर के लिए यूज होगा बीपीएस का सिग्नल वो जनरेट हो गया। ठीक है, अब ये इसको थोड़ा समझने के लिए यहाँ पे यस ये अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने ब्लॉक डायग्राम को किया है। क्या देगा, फर्स्ट इनपुट अप्लाई करेंगे बाइनरी डाटा, जिसको अपन 0101 लिख सकते हैं कुछ भी, यानी कितना भी लेंथ का हो सकता है डाटा। देन कन्वर्ट क्या करेगा एनआरजेड। एनआरजेड का वर्किंग क्या होता है, वन को कन्वर्ट करता है +1 में एंड जीरो को कन्वर्ट करता है -1 में, नॉन रिटर्न टू जीरो। ठीक है, देन कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल का काम क्या होता है, कैरियर सिग्नल जनरेट करना है, जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करना। क्या देगा, जनरेट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, कैरियर सिग्नल जनरेटर का काम क्या हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करने का। देन प्रोडक्ट मॉड्यूलर का वर्किंग क्या हो गया कि जो भी आउटपुट ऑफ एनआरजेड एंड मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, कैरियर सिग्नल या कैरियर सिग्नल के साथ। ठीक है, तो आउटपुट क्या बनेगा अपना बीपीएस के सिग्नल। आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर इज इक्वल बीपीएस के सिग्नल। ठीक है, ये हमने ट्रांसमीटर का देख लिया कि ट्रांसमीटर कैसे वर्क होगा। इनपुट यानी 010 है उसको अप्लाई करेंगे एनआरजेड में। एनआरजेड क्या करेगा, जीरो से -1 में कन्वर्ट कर देगा एंड वन को +1 में कन्वर्ट कर देगा। देन जो भी एनआरजेड का आउटपुट होगा वो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में इनपुट होगा। देन एक इनपुट और आएगा कैरियर सिग्नल से, कैरियर सिग्नल जो भी होगा वो अपना प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में देंगे। देन मल्टीप्लाई क्या होगा प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में एनआरजेड आउटपुट एंड कैरियर सिग्नल। तो आउटपुट क्या मिलेगा अपना बीपीएस के बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग। बीपीएस के में क्या होगा, दो फेज या दो जगह फेज चेंज होगा, या 0 डिग्री या 180 डिग्री। अब वो 0 डिग्री एंड 180 डिग्री कैसे चेंज होगा वो दिक्कत है कि 0 से अपने को 1 में कन्वर्ट कर रहा है तो वहाँ पे एक फेज चेंज होगा, या 1 से अपने 0 में कन्वर्ट कर रहा है तो क्या जाएगा, 1 से 0 में जा रहा है तो क्या जाएगा फेज चेंज होगा। ठीक है, दो ही कंडीशन हो सकती है चेंज होने की,
वो वन बाय वन देखेंगे दोनों कंडीशन क्या होते हैं, ठीक है। यस, अब इंडिविजुअल ब्लॉक्स का देखते हैं, पहले बाइनरी डाटा। यस, इनपुट डाटा क्या होता है, इनपुट डाटा या बाइनरी डाटा क्या होता है, जो भी अपना कोई भी सोर्स है या कंप्यूटर है, माइक्रो कंट्रोलर है, उससे क्या देगा, जो सेंस कर रहा है बाइनरी डाटा है 1010 कुछ भी डिजिटल डाटा है, उसको क्या वो क्या हो जाएगा, बाइनरी या इनपुट डाटा हो गया, ठीक है। बाइनरी डाटा क्या होगा, 1 और 0 विल बी मॉड्यूलेटेड यूजिंग फेज शिफ्ट, यानी जो बाइनरी डाटा है, बाइनरी डाटा क्या होता है कि 1010 फॉर्म में, ठीक है। ये क्या होगा, डिजिटल डाटा स्ट्रीम, नंबर ऑफ बिट्स हो सकते हैं इसमें 1010 मिला के, ठीक है। ये कहाँ से आता है अपना इनपुट डाटा, कहाँ से मिलेगा अपने को, कंप्यूटर या माइक्रो कंट्रोलर से मिल सकता है, सेंसर जो भी सेंसर के नेटवर्क है उससे मिल सकता है, या डिजिटल स्टोरेज डिवाइस, यानी अलग अलग जगह से अपना डाटा स्टोर है उसका यूज करना अपने को, उसको ट्रांसमिट करने के लिए यूज कर रहे हैं या कन्वर्ट करने के लिए, फेज शिफ्ट करने के लिए अपने यूज करें, ठीक है। तो इनपुट डाटा क्या हो गया, अपना डिजिटल स्ट्रीम यानी 1010 के फॉर्म में होगा बाइनरी डाटा, ठीक है। यस, ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। देन सेकंड एनआरजेड, एनआरजेड का वर्किंग क्या होता है, एनआरजेड नॉन रिटर्न टू जीरो। अब नॉन रिटर्न टू जीरो मैंने आपको बता दिया कि 1 को कन्वर्ट करेगा +1 में, +1 वोल्टेज के फॉर्म में, यानी जो भी 1 एंड 0 है बाइनरी डाटा है या डिजिटल डाटा है उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, वोल्टेज के फॉर्म में, ठीक है। एंड 0 को कन्वर्ट करेगा -1 में, या -1 मतलब अपने सिग्नल के फॉर्म में या एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, या लाइक ऐसे समझ सकते हैं कि 1 को कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव में एंड 0 कन्वर्ट कर दिया नेगेटिव में, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। एनआरजेड मतलब नॉट रिटर्न टू जीरो इनकोड, ठीक है। जो भी बाइनरी सिग्नल है उसको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी जिसमें +1 है, +1 है एंड -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना एम्पलीट्यूड, ठीक है। देन दिस स्टेप ट्रांसफॉर्म द बाइनरी स्ट्रीम को किस में कन्वर्ट करता है, इनटू बाइपोलर फॉर्मेट। बाइपोलर फॉर्मेट क्या होता है, एक प्लस होता है, प्लस का पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है। यस, अब ये जो भी एनआरजेड में कन्वर्ट होने के बाद क्या कर जाएगा, वो रेडी हो जाएगा मॉड्यूलेटर के साथ में अपने मॉड्यूलेशन टेक्निक के लिए यूज करने के लिए। पहले अपन डायरेक्ट 1010 को अपन मॉड्यूलेशन नहीं दे सकते, क्योंकि 0 एंड 1 में अपने को कंफ्यूजन होगा कि 0 अगर 0 से मल्टीप्लाई हो तो क्या जाएगा, सिग्नल 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बाइपोलर सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, यानी +1 एंड -1, तो मल्टीप्लाई को क्या जाएगा, अपना सिग्नल मिलेगा क्लियर, ठीक है। यस, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कैरियर जनरेटर, या इसको ऑसिलेटर भी बोलते हैं, किससे जनरेट करते हैं, ऑसिलेटर की हेल्प से यूज करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइडल, यानी साइनोसॉइडल में कोस साइन भी हो सकता है, कोस थीटा भी हो सकता है एंड साइन थीटा भी, क्या जाएगा, लेट कंसीडर करते हैं सीओपी क्या है अपना, कोसाइन सिग्नल है, कोसाइन या जो भी कैरियर सिग्नल है, क्या जाएगा cos 2π/ft, या ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, ओमेगा सी भी लिख सकते हैं, एफसी क्या अपना फ्रीक्वेंसी, किसका फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर जो सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी को एफसी से डिनोट किया। ये क्या हो गया, बेस्ट सिग्नल की तरह यूज करेंगे इसको, कैरियर सिग्नल किसके लिए यूज करते हैं, बेस्ट सिग्नल की तरह, ठीक है। द सिग्नल इज कैरियर अबाउट, यानी जो भी अपना डिजिटल बिट था उसको कैरी करेंगे सिग्नल, एंड क्या परफॉर्म करेंगे, फेज मॉड्यूलेशन टेक्निक, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। कैरियर सिग्नल मैंने स्टार्टिंग में इसलिए आपको सभी चीजें बता दी कि जिसे आपको ये थ्योरी का जो पार्ट रहता है आपको लिखने में कैसे लिखना है, आपको पहले वर्किंग समझ में आ जाना चाहिए कि जो वर्किंग होती है उस कंपोनेंट की वो अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, क्या जाएगा, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, जिसको मल्टीप्लायर भी बोलेंगे, बीपीएस के मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं या प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर भी बोल सकते हैं, क्या जाएगा, द मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर का वर्किंग क्या हो गया, मॉड्यूलेट या मल्टीप्लाई द एनआरजेड इनकोडेड सिग्नल, यानी एनआरजेड से जो सिग्नल मिला है उसको इनको मल्टीप्लाई करता है विद कैरियर सिग्नल, किसके साथ मल्टीप्लाई करता है, कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल और एनआरजेड सिग्नल या एनआरजेड आउटपुट सिग्नल को मल्टीप्लाई करता है। तो एनआरजेड से अपने को क्या मिला था, जब 1 बिट होता है, बाइनरी बिट 1 होता है तो अपना +1 मिलता है, तो +1 लाइक कंसीडर कर लेते हैं, एस ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, तो +1 के लिए क्या आ जाएगा, प्लस बीटी +1 इंटू कोस से क्या है अपना, कैरियर से क्या आ रहा था, कोस आ रहा था, कोस 2π/fct। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे लिखा हमने, ठीक है। देन अगर 0 बाइनरी बिट हुआ तो क्या आ जाएगा, -1, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई का वर्किंग हो गया। देन यस, अब ये अपना +1 वाला है, +1 वाला किसके लिए होगा, 0 डिग्री फेज शिफ्ट के लिए, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 है, -1 का मतलब क्या आ जाएगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट के लिए, 180 डिग्री फेज शिफ्ट के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। एंड अगर आपने देखा होगा कोस पाई प्लस थीटा क्या होता है अपना, माइनस कोस थीटा, यानी कोस पाई के साथ में जब भी कोस के साथ पाई होता है माइनस हो जाता है, माइनस सिंबल बाहर आ जाता है, ठीक है। तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मल्टीप्लायर हो गया, देन मल्टीप्लायर का जो आउटपुट होता है वो क्या था, बीपीएस के सिग्नल, बीपीएस के सिग्नल, तो यहाँ पे आउटपुट ऑफ बीपीएस क्या आ जाएगा, बीपीएस के एक कंटिन्यूस वेव अपने को वेव फॉर्म के फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि अपना कोस थीटा यानी कैरियर सिग्नल के साथ अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस, कोसाइन वेव 0 डिग्री कब से करेगा, 0 डिग्री फेज कब करेगा, जब 1 में कन्वर्ट होगा, 1 के लिए क्या आ रहा है, 0 डिग्री फेज शिफ्ट, एंड
फेज इन्वर्ट यानी 180 डिग्री कब होगा, 0 एंड 180 डिग्री। मैंने आपको बताया दो बीपीएसके में कितना होता है, दो फेज शिफ्ट चेंज होता है, तो बीपीएसके का सेकंड फेज शिफ्ट क्या है, 180 डिग्री, 180 डिग्री फॉर 0 डिग्री। ठीक है, जीरो के लिए अपना क्या देगा, 0 बिट के लिए 180 डिग्री। यस, अब यहाँ पे क्या देगा, ये अपना आउटपुट क्या बने, आउटपुट सिग्नल जो भी बीपीएस के सिग्नल होता है वो एस टी इंटू रूट टू पी, पी क्या अपना सब यहाँ पे पी पावर होता है, पावर जो भी अपना सिग्नल है, सिग्नल पावर कोस 2 पाई एफ सी टी प्लस फाइव। फाइव क्या होता है, फेज चेंज यानी फेज शिफ्ट, फाइव की इसको डिनोट करता है फेज शिफ्ट को। अगर वन हुआ प्लस वन हुआ तो क्या देगा अपना फेज शिफ्ट 0 होगा, एंड अगर 0 बिट हुआ तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा या -1 होगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बीपीएसके का हमने ट्रांसमीटर अच्छे से देख लिया। ट्रांसमीटर में आपको पहले वर्किंग देखना है, जो मेन वर्किंग रहता है कि कौन कौन से कंपोनेंट का है, देन उसका इंडिविजुअल आपको वर्किंग जब एग्जाम में लिखने के लिए पूछे तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं, अगर आपको वर्किंग अच्छे से समझ में आ गया तो। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल ब्लॉक्स का अच्छे से। यस, अब देखते हैं वेवफॉर्म ऑफ बीपीएसके का वेवफॉर्म कैसे डिफाइन करेंगे। लाइक फर्स्ट हमने कंसीडर कर लिया 01 की बिट के अपने को जो इनपुट अप्लाई किया था वो अपने यहाँ पे कंसीडर कर लिया 1110 अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने फेज शिफ्ट चेंज होंगे, दो फेज शिफ्ट चेंज होने चाहिए, यानी 1 से 0 में जा रहा है तब एक फेज शिफ्ट चेंज होना चाहिए, या 0 से 1 में जा रहा है 1 बिट पे जा रहा है क्या होना चाहिए, फेज शिफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेवफॉर्म के फॉर्म में क्या जाएगा, 1 से 0 में जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, चेंज हो रहा है डब्ल्यू मतलब या डब्ल्यू की तरह आपको डिनोट करेंगे तो क्या जाएगा 0 डिग्री फेज शिफ्ट, क्या जाएगा 0 डिग्री फेज शिफ्ट। एंड अगर या इसको 180 डिग्री या कोई सी भी आप कंसिडर कर सकते हैं, वाइस वर्सा होता है कि 0 डिग्री एंड 180 डिग्री आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। आप इसको 0 डिग्री ले रहे हैं तो यहाँ पे एम की तरफ डिनोट कर रहा है, यानी 0 से 1 में जा रहा है तो वहाँ पे कौन सा चेंज हो रहा है, 180 डिग्री। वाइस वर्सा हो सकता है कि 180 डिग्री आप 0 से 1 को कंसिडर कर सकते हैं एंड 1 से 0 में 0 डिग्री कंसिडर कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने देख लिया वेवफॉर्म ऑफ बीपीएस के। बीपीएस के मतलब दो ही फेज चेंज होंगे, दो फेज कौन कौन चेंज होंगे, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, ये हमने कंप्लीट देख लिया। ठीक है, 1 से 0 में जाएगा तो 1 डिग्री एक चेंज होगा एंड 180 डिग्री चेंज होगा सेकंड वाले पोजीशन के लिए, वाइस वर्सा कंडीशन होती है। ठीक है, यस, ये हमारा वेव फॉर्म हो गया एंड ट्रांसमीटर फॉर्म हो गया, यानी ट्रांसमिट कर दिया हमने सिग्नल को। देन अब देखते हैं रिसीवर साइड में क्या वर्किंग होता है, यानी रिसीवर में क्या होता है, जो भी अपना इनपुट अप्लाई किया, जो भी इनपुट बीटी है अपना अप्लाई किया था वो अपने को आउटपुट में रिकवर करना है। यानी पहले क्या करना होगा अपने को, जो कैरियर सिग्नल ऐड किया है उसको पहले रिकवर करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, कैरियर रिकवरी सर्किट, क्या यूज करेंगे, कैरियर रिकवरी सर्किट। जो भी कैरियर सिग्नल हमने ऐड किया था, यानी क्योंकि अपने को आउटपुट में क्या चाहिए, ओरिजिनल सिग्नल या बीओटी चाहिए, इनपुट सिग्नल चाहिए, तो यहाँ पे आउटपुट कैसे मिलेगा, जो हमने ऐड किया था, कैरियर सिग्नल ऐड किया था, तो पहले कैरियर सिग्नल को रिकवर करेंगे। कैरियर सिग्नल रिकवर करने के बाद क्या आ जाएगा, सिंक्रोनाइज डीमॉड्यूलेटर, यानी मॉड्यूलेटर की हेल्प से क्या करेंगे, अपना वापस आउटपुट मिलेंगे मॉड्यूलेटर का, या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रिकवर्ड कैरियर एंड मल्टीप्लाई विद जो भी इनपुट सिग्नल आउट अपना रिसीव्ड सिग्नल है। देन नेक्स्ट क्या जाएगा, बीओटी या बिट सिग्नल, यानी बिट जो कौन से बिट आएगा, 1 बिट आएगा या 0 बिट आएगा, उसके लिए अपन चेक करेंगे कि अगर 1 बिट आया तो कौन सा चेंज करना है, कौन सा स्विच ऑन होगा, वो अपन देखेंगे बिट सिंक्रोनाइज से। एंड नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, इंटीग्रेटर सर्किट, या किसमें होता है, एक फिक्स इंटरवल में अपने इंटीग्रेट करेंगे, जो भी सिग्नल मिलेगा आउटपुट मिलेगा उसको इंटीग्रेट करके अपने को रिकवर करना है सिग्नल। ठीक है, ये हो गया हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका वर्किंग कैसे होगा, पहले अपना जो भी आउटपुट ऑफ ट्रांसमीटर, यानी ट्रांसमीटर या रिकॉर्ड या रिसीव्ड सिग्नल, यहाँ पे बोल सकते अपन रिसीव्ड सिग्नल, रिसीव्ड बीपीएस के सिग्नल, रिसीव्ड सिग्नल किस में अप्लाई करेंगे, कैरियर रिकवरी सर्किट। कैरियर रिकवरी सर्किट में क्या क्या होता है, स्कोर लो नाम से पता चल रहा है स्कोर कर रहा है, जो भी अपना सिग्नल आएगा उसका स्कोर कर देगा। देन बैंड पास फिल्टर का वर्किंग क्या होता है कि फिक्स जो भी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है उनको ही आगे अलाउ करेगा या आगे पास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिवाइड क्या करेगा, जो फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा है उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा अपना रिकवर्ड सिग्नल आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हम देखेंगे, इनके इंडिविजुअल वर्क देखेंगे तब अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना सिंक्रोनाइज डिमॉडुलेटर का वर्किंग ये होता है कि मल्टीप्लाई करता है। सिंक्रोनाइज मतलब जिस अमाउंट से अपने को इनपुट में मल्टीप्लाई किया था बीपीएस का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, देन सेम मल्टीप्लाई है, सेम पॉइंट से अपने को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे भी सिंक्रोनाइज के लिए। ठीक है, जैसे जो भी इनपुट या टाइम में डिफरेंस नहीं होगा, लाइक अपने वहां पे 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया क्या देगा, अपना आउटपुट जो ओरिजिनल आउटपुट है वो नहीं रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर जो सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है कि जो इनपुट में अप्लाई किया, जिस पॉइंट से अपने को मल्टीप्लाई किया है या मॉड्यूलेट किया है, उसी पॉइंट से उसी नंबर से अपने को क्या करना है या डिमॉड्यूलेट करना है। ठीक है, ये हो गया सिंक्रोनाइज। ठीक है, यस, नेक्स्ट ये अपना आउटपुट मिलेगा, आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट क्या जाएगा, अपना बीपीएस के जो भी आउटपुट ओरिजिनल सिग्नल है वो अपने को रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अब 1 बाय 1 सभी का वर्किंग देखते हैं इंडिविजुअल ब्लॉक्स का। फर्स्ट ब्लॉक है अपना जो रिसीव्ड सिग्नल है। रिसीव्ड सिग्नल क्या आता है,
जो भी अपना ट्रांसमीटर का आउटपुट था वो हमने यहाँ पे रिसीव्ड सिग्नल के फॉर्म में लिख दिया, √2 PS। PS क्या था अपना पावर ऑफ सिग्नल। BOPT क्या था, सिग्नल इनटू वो जो भी अपना ओरिजिनल सिग्नल था 1 एंड 0 के फॉर्म में, एंड cos थीटा जो अपना कैरियर सिग्नल था उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आउटपुट मिला था। ठीक है, यहाँ BOP क्या है, बाइनरी डाटा है, एंड कैरियर सिग्नल क्या है, कोसाइन सिग्नल जो भी कैरियर सिग्नल है, एंड थीटा क्या अपना फेज शिफ्ट, यहाँ पे 0 डिग्री भी हो सकता है एंड 180 डिग्री हो सकता है, इसलिए हमने थीटा लिखा है। थीटा का वैल्यू दो चेंज हो सकता है, 0 डिग्री या 180 डिग्री, दो फेज शिफ्ट हो सकते हैं, 0 एंड 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा रिसीव्ड सिग्नल, मतलब आउटपुट ऑफ जो भी आउटपुट है ट्रांसमीटर का वही हमारा रिसीव्ड सिग्नल है, इनपुट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना स्क्वायर लो। कौन सा लो, कैरियर रिकवर सर्किट पढ़ रहे, कैरियर रिकवर सर्किट में फर्स्ट लो क्या है, स्क्वायर लो। जो भी अपना आउटपुट मिला था, आउटपुट क्या मिला था यहाँ से, यस, जो भी आउटपुट मिला था VBS के, उसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी cos स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका कंप्लीट सिग्नल का स्क्वायर क्या जाएगा, अंडरूट हट जाएगा, एंड BT का क्या जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एंड cos स्क्वायर थीटा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे लिखा हमने। ठीक है, एंड ये BT क्या है अपना बाइनरी डाटा है, बाइनरी डाटा का स्क्वायर क्या जाएगा, 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 2PS इंटू कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा, एंड अगर स्क्वायर लो है, इसको अपने को आउटपुट में क्या चाहिए, रिकॉर्ड सिग्नल, यानी कोस 2 FCT, यानी अपने को 2 पाई FCT अपने को चाहिए आउटपुट में। वो कैसे आएगा, कोस स्क्वायर थीटा का आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2, ये अपना क्या होता है, आइडेंटिटी फॉर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज किया तो क्या देगा, 1 प्लस जो कोस है, कोस के अंदर कोस लिखा 2 इंटू जो मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या है, ओमेगा CT प्लस थीटा, तो यहाँ पे ओमेगा CT प्लस थीटा 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या देगा 2, एंड ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट से आपको ध्यान रखना है कि जो भी सिग्नल कैसे वर्क हो रहा है, रिसीव्ड सिग्नल कैसे अपने को उस पर परफॉर्म हो रहा है ऑपरेशन। स्क्वायर लो मतलब जो सिग्नल रिसीव्ड हुआ है उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपना जो भी स्क्वायर सर्किट से जो भी आउटपुट मिला है कोस स्क्वायर वाला, वो आप किस पे अप्लाई करेंगे, बैंड पास फिल्टर से, बैंड पास फिल्टर पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या देगा, बैंड पास फिल्टर क्या करता है, बैंड पास फिल्टर का वर्किंग रहता है कि हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को रिमूव करता है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, रिमूव डीसी टर्म, यानी डीसी टर्म या कॉन्स्टेंट टर्म को रिमूव कर देता है। ठीक है, एंड अपना पर्पज क्या है अपना बैंड पास फिल्टर का, 2 ओमेगा सी क्यों लिखा है, 2 ओमेगा सी अपने यहाँ पे यू लिखा है कि सेकंड हार्मोनिक के लिए है, सेकंड हार्मोनिक कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए अपने रिकॉर्ड सर्किट के लिए यूज करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। बैंड पास फिल्टर का वर्किंग है हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को रिमूव करना या एक्सट्रैक्ट करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। जो भी अपना कैरियर सिग्नल जो रिकवर हुआ है या अपना बैंड पास फिल्टर का जो आउटपुट है वो अप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी डिवाइडर पर, एंड अपना आउटपुट क्या मिला था, cos 2 ओमेगा CT प्लस 2 थीटा, ये अपना आउटपुट मिला था बैंड पास फिल्टर से। तो यहाँ पे क्या देगा, डिवाइड बाय 2 क्या देगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 क्या फ्रीक्वेंसी के साथ क्या देगा, यहाँ पे 2 ओमेगा सी कोस ओमेगा CT प्लस थीटा, 2 से 2 क्या देगा, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों टर्म्स में से। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर क्या देगा, टेक्स्ट 2 ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो भी डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड किया क्या देगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आउटपुट क्या मिलेगा अपना, कोस ओमेगा CT प्लस थीटा। ये क्या था अपना इनपुट जो रिकॉर्ड सिग्नल अपना रिकॉर्ड कैरियर सिग्नल अपना फाइंड हो गया, क्योंकि अपने इनपुट में भी यही अप्लाई किया था, कोस ओमेगा CT प्लस थीटा, यही कैरियर सिग्नल हमने इन या ट्रांसमीटर के टाइम अपने अप्लाई किया था, वो अपने पास रिकवर हो गया। तो अपने पास क्या गया, ओरिजिनल कैरियर सिग्नल हमने रिसीव कर लिया। तो हमारा फर्स्ट वर्क हो गया कैरियर रिकवरी सर्किट से, जो हमने कैरियर सिग्नल है अप्लाई किया था इनपुट में, वो ट्रांसमीटर के साइड में वो अपना क्या हो गया, रिकवर सर्किट कर लिया, रिकवर कर लिया। देन नेक्स्ट है सिंक्रोनाइज या डिमोडुलेटर। डिमोडुलेटर का वर्किंग करता है, जो मॉड्यूलेट किया सिग्नल को या जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से अपने को क्या करना है, डिमोडुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके साथ रिसीव्ड सिग्नल किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रिसीव्ड सिग्नल है, ये रिसीव्ड सिग्नल इधर से आ रहा है एंड यहाँ से क्या आ रहा है, रिकॉर्ड कैरियर, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिसीव्ड सिग्नल BPS के सिग्नल एंड रिकॉर्ड सिग्नल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस इंटू कोस क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर जो भी ब्रैकेट में वो लिखेंगे। देन सिमिलरली कोस स्क्वायर का लो आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2, ये अपना कोस थीटा का लो यूज किया। ये मैथमेटिक्स पॉइंट है, थोड़ा मैथमेटिक्स आपको पता होनी चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको वर्किंग अच्छे से समझ में आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एंड हाई फ्रीक्वेंसी अपने यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, लो पास फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ऑलरेडी कम कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या देगा, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट या कोस 2 ओमेगा CT टर्म क्या देगा, 0 हो जाएगा, यानी इसको रिमूव कर देंगे।
हाई फ्रिक्वेंसी यानी 2 ओमेगा सी यानी डबल 2 टाइम्स से तो क्या आ जाएगा, रिमूव हो जाएगा, कोस ओमेगा सी टी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको जीरो को याद क्या जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 1/2 इंटू √2 PS इंटू बीटी। बीटी क्या अपना बाइनरी डाटा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इतना हमने सिंक्रोनाइज डीमॉड्यूलेट, यानी जो भी आपने मल्टीप्लाई किया था, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर से हम डीमॉड्यूलेट कर रहे हैं सिग्नल को रिसीव करने के लिए। रिसीवर साइड में वर्किंग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा बिट सिंक्रोनाइज या इंटीग्रेटर। पहले देख लेते हैं इंटीग्रेटर सर्किट। जो भी इंटीग्रेटर सर्किट में क्या होता है, एक आर, ये सी होता है, या क्या होता है आर, यानी रजिस्टर एंड कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है। यस, क्या होता है इंटीग्रेटर का वर्किंग, क्या होता है इंटीग्रल, यानी जो भी अपना आउटपुट मिला है उसको क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा। क्या देगा, इंटीग्रेट द डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल। जो भी सिंक्रोनाइजर डीमॉड्यूलेटर की हेल्प से जो भी आउटपुट मिला है उसको क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा। किसके लिए, टीबी टाइम पीरियड एंड टाइम ड्यूरेशन, टीबी बिट टाइम ड्यूरेशन। टीबी क्या है, बिट ड्यूरेशन, बिट टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, बिट टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेट करेगा, जो भी आउटपुट मिलेगा यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद अपने को ये आउटपुट मिलेगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये किसके फॉर्म में आ गया, डिस्क्रीट बिट डिसीजन फॉर्म में। किसके आपने कन्वर्ट कर दिया हमने, डिस्क्रीट बिट सिंक्रोनाइज के फॉर्म में, यानी जो भी आपने इनपुट लिया था उसको क्या डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या आएगा, बिट सिंक्रोनाइजर का यूज करेंगे, या बिट सिंक्रोनाइजर यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे बिट सिंक्रोनाइजर का वर्किंग क्या हो जाएगा, इंश्योर द सैम्पलिंग हैपन्स एग्जैक्ट टीबी टाइम, यानी जो भी अपना इनपुट में, यानी 0 के बाद 1 आ रहा था, यानी 0 से 1 आ रहा था, इन दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन क्या है, टीबी है। तो अपना फिक्स ये इंश्योर करेगा, बिट सिंक्रोनाइजर इंश्योर करेगा कि वहां पे अगर टीबी इक्वल टू 1 सेकंड पे था, तो यानी 0 से 1 अपने पास 1 सेकंड का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या देगा 1 सेकंड का ही डिफरेंस होना चाहिए। तो क्या आएगा, इंश्योर द सैम्पलिंग हैपन्स एग्जैक्टली ऑन बाउंड्री, यानी टीबी पे ही होना चाहिए, या उससे पहले या उसके बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रिवेंट द टाइमिंग एरर, यानी कोई भी टाइम का एरर नहीं होगा कि एक्स्ट्रा टाइम या कम टाइम नहीं होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, ओरिजिनल सिग्नल जो भी अपना होगा वो रिसीव करने में, रिकवर करने में इजी रहेगा। कंट्रोल व्हेन सैंपल द आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर, यानी इंटीग्रेटर का आउटपुट चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा या कंट्रोल होगा बिट सिंक्रोनाइजर। आई होप कि आपको क्लियर होगा बिट सिंक्रोनाइजर क्या होता है, हमने देख लिया। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारा रिसीव्ड सिग्नल या जो डिसीजन क्या आ जाएगा, S1 S2। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप S1 एंड S2 दो स्विच है। स्विच क्या है, डिसीजन स्विच है। ये +1 आएगा आउटपुट में अपने को प्लस, क्योंकि अपने इनपुट क्या अप्लाई किया था 0 1 0 1 इस फॉर्म में अप्लाई किया था, तो अपने पास आउटपुट में भी 0 1 फॉर्म आना चाहिए। तो 0 1 फॉर्म कैसे आएगा, जब आउटपुट क्या आ जाएगा, इंडिकेटर आउटपुट अपना ग्रेटर देन 0 आ रहा था, क्या आ जाएगा अपना +1, डिसीजन क्या आ जाएगा इनका +1। एंड अगर आउटपुट ऑफ इंडिकेटर क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन यानी नेगेटिव में आ रहा है, क्या आ जाएगा आउटपुट 0, यानी अपना रिकवर क्या करेगा, अगर अपना जो इंडिकेटर सर्किट का आउटपुट है लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है क्या करेगा, 0 कंसिडर करेगा। एंड अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो क्या देगा, +1 या 1 कंसिडर करेंगे। तो 0 1 0 1 के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। इट इज रिकवर्ड बाइनरी बिट, यानी जो भी बाइनरी बिट हमने अप्लाई किया था BOPT, ये हमने रिकवर कर लिया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने BPSK का पॉइंट टू पॉइंट एक एक ब्लॉक अच्छे से देखा है। ब्लॉक इसलिए पहले हमने सभी को वर्किंग देखा, देन अपने इंडिविजुअल ब्लॉक का वर्किंग देखा। इंडिविजुअल ब्लॉक का वर्किंग देखना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए कि किस पॉइंट में क्या वर्क हो रहा है या क्या वर्क हो रहा है, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब एग्जाम पूछा जाता है तो आपको ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट है अपना एक छोटा सा पार्ट है बैंडविड्थ ऑफ BPSK, यानी BPSK सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होती है। तो BPSK की बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 FB होते हैं। FB क्या होता है, जो बिट है, बिट का फ्रीक्वेंसी होता है, एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम के का रिलेशन होता है 1 टाइम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 1 बिट इंटरवल। ये कुछ आपको पॉइंट याद रखना है। बैंडविड्थ कितना होता है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 FB बिट, जो भी सिग्नल है, सिग्नल का फ्रीक्वेंसी। आई होप कि आपको क्लियर होगा BPSK सिग्नल का बैंडविड्थ क्या हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। प्रोबेबिलिटी एरर ऑफ BPSK, यानी BPSK का जो प्रोबेबिलिटी एरर क्या फॉर्मूला है, 1/2 ERFC। ERFC क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन इज इक्वल टू √EB/N0। EB क्या होता है अपना यहाँ पे, EB होता है एनर्जी पर बिट, यानी एक बिट में कितना एनर्जी है वो यहाँ पे EB होता है। N0 क्या होता है अपना, नॉइस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। नॉइस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होता है, N0। देन P क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एरर या बिट एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट
एक फॉर्मूला और होता है, प्रोबेबिलिटी एरर का ही फॉर्मूला होता है, यानी ईआरएफसी को कन्वर्ट करना होता है क्यू के फॉर्म में या क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है। क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, n√2 अपॉन एन नॉट। क्यू एक्स क्या होता है, अपना फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है 1/√2 पाई एक्स टू इनफाइनाइट, ये अपना क्या था फॉर्मूला फॉर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने कंप्लीट कर लिया अपना बीपीएस के बाइनरी फेज शिफ्ट किंग, ठीक है। इसमें कहीं पे भी किसी को डाउट है वो आप टाइमलाइन मेंशन कीजिए, आप कमेंट करके जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल रहा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी कोई डाउट रहे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप एंड कमेंट पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ एंड पीपीटी सॉल्यूशन मिल जाएगा इजीली। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।